जय माता दी दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक आस्था का सवाल है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा। यह वो जगह है जहाँ हर साल लाखों लोग सिर्फ एक विश्वास के साथ पहुँचते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई चीज़ बिना किसी रीज़न के आपको अपनी तरफ खींच रही हो? बस यही होता है माँ का बुलावा। आज मैं आपको सिर्फ इस सफ़र के विजुअल्स नहीं, एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके दिल को छू जाए। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली के रेलवे स्टेशन से। फिलहाल मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से सीधी कटरा की ट्रेन मिलेगी जो कि 8:50 से चलती है। प्लेटफॉर्म 15 पे आ रही है ट्रेन। भीड़ तो काफ़ी है प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। ये जनरल की भीड़ है, आप देख सकते हैं। तो पहले ट्रेन ले लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं ट्रेन के अंदर। काफ़ी भीड़ है भाई, काफ़ी भीड़ है। भीड़ तो है लेकिन सेटल हो जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं तो नॉर्मल ही है, जनरल है। तो ये साथ में अंकल जी हैं, ये भी सोलो ही हैं, कटरा जा रहे हैं। तो ट्रेन में बैठकर मैं पहुंच जाता हूं जम्मू, जिसे सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। हर भक्त के लिए यह सफर अलग होता है। किसी के लिए पहली बार तो किसी के लिए एक बार फिर माँ के चरण स्पर्श करने का मौका। यह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, यह एक जर्नी है जो अंदर से बदल देती है। जब आप ट्रेन में दिल्ली से कटरा तक का सफर करते हो तो दिल में एक एक्साइटमेंट होती है, एक अजीब सी एनर्जी जो कहती है अब माँ के दर्शन दूर नहीं। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए श्री माता वैष्णो देवी और सीधी 11 घंटे की जर्नी रही है ये ओवरनाइट। तो यहाँ पे शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आगे की जर्नी। रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर था निहारिका भवन, जहाँ पे मुझे रुकना था। तो मैंने ऑटो करने की जगह पैदल जाने का सोचा, क्योंकि ऑटो वाले चार्ज कर रहे थे 150 रुपीज़ सिर्फ 2 किलोमीटर के, जो कि फेयर तो बिल्कुल नहीं था। एंड निहारिका भवन के पास ही बस स्टैंड था जहाँ पे ये RFID कार्ड बन रहे थे। तो मैंने निहारिका भवन जाने से पहले ही RFID कार्ड बनवा लिया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। एंड ये आपको बनवाना मैंडेटरी है, इसके बिना यात्रा आप स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड आते वक्त ये आपको रिटर्न भी करना होता है। तो मैंने यहाँ पे कार्ड बनवा लिया था। अब चलते हैं सीधा अपने निहारिका भवन की साइड। तो रहने के लिए मैंने कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी थी। मैंने जाते ही वहाँ पे पेमेंट करी जो कि 150 रुपीज़ थी। एंड मुझे यह जगह मिली रहने के लिए, जो कि बिल्कुल अच्छी थी। अपना यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो सकते थे अच्छे से। एंड आपको लोगर भी मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पे आराम किया एंड मैं अपनी यात्रा के लिए रेडी हो गया। अब चलते हैं सीधा अपनी यात्रा करने। दरबार की जय, दरबार की जय। अगर आप भी मेरे जैसे हो तो यात्रा शुरू होने से पहले एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा टेंशन भी होता होगा। 13 किलोमीटर का ट्रैक, क्या ये मैं कर पाऊंगा? थक तो नहीं जाऊंगा? लेकिन जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हो, लोगों की जय माता दी की आवाज़ आपको एक नई जुनून से भर देती है।
यह सफर सिर्फ पैरों का नहीं, दिल और विश्वास का भी होता है। जब आप जय माता दी बोलते हैं, थकान का एहसास कम हो जाता है और एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। पता है सबसे बेस्ट चीज क्या है यहाँ? यह है कि हर कोई एक दूसरे का सहारा बनता है, कोई एक दूसरे को पानी दे रहा है, कोई किसी को मोटिवेट कर रहा है। और बचपन में सुना था यह यात्रा सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, उनके हौसलों के लिए भी होती है। और जब आप यहाँ चल रहे होते हो तब समझ आता है कि हाँ, यह सच है। कोई अपनी परीक्षा पास करने की मन्नत लेकर यहाँ आया है, तो कोई अपनी माँ की सेहत के लिए प्रार्थना कर रहा है। यह यात्रा सबको एक डोर से बांध देती है। तो यहाँ पर मैं पहुँच गया था अर्धकुंवारी। यहाँ से मेरी असली यात्रा की शुरुआत हुई थी। मैं करीब 3:30 बजे बाणगंगा से चढ़ाई शुरू की थी और 7 बजे के आसपास अर्धकुंवारी पहुँच गया था। यानी मुझे लगभग 3.5 से 4 घंटे लगे यहाँ तक आने में। अब जब मैं यहाँ तक पहुँच ही गया तो सोचा आपको भी थोड़ा बता दूं कि अर्धकुंवारी आखिर है क्या और यह जगह इतनी खास क्यों मानी जाती है। अर्धकुंवारी गुफा, जिसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है, माँ वैष्णो देवी यात्रा का पहला और बहुत ही पवित्र पड़ाव है। यह जगह कटरा से करीब 6 किलोमीटर की दूर पर है। मतलब कि जैसे हम नीचे बाणगंगा से आए हैं, ऊपर चढ़ाई करके अर्धकुंवारी तक ये 6 किलोमीटर के अप्रोक्स आपका डिस्टेंस पड़ता है। और इसी जगह पे माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। कहानी यह है, जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था तो माता इसी गुफा में छिप गई थी और ध्यान में लीन हो गई थी। इसलिए इसे गर्भगृह के समान माना जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरना ना एक नए जन्म जैसा माना जाता है। गुफा के अंदर का रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट है। लोग यहाँ रेंगते हुए अंदर जाते हैं और यह अनुभव शब्दों से बयान बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में हम जा रहे हों, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ आस्था, भक्ति और शांति है। यहाँ दर्शन करने के बाद ही श्रद्धालु आगे भवन की ओर बढ़ते हैं। यानी यह गुफा एक तरह से असली यात्रा की शुरुआत है। मैंने भी यहाँ करीब 20 से 25 मिनट रेस्ट किया और फिर मैं निकल पड़ा भवन की ओर, क्योंकि आज की रात मेरी ओवरनाइट यात्रा होने वाली थी। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की। तो भाई सच बताऊं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ना बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। यहाँ आपको ब्लैंकेट्स, बेडशीट और ठहरने की पूरी व्यवस्था मिल जाती है। खाने की बात करूं तो मैंने यहाँ पे 55 रुपीज़ की ये वाली प्लेट ली थी, जिसमें राजमा चावल थे। और भाई सच बताऊं, खाना देख के लगा कि प्लेट में प्यार परोसा गया है। क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे जबरदस्ती खाना पड़ा और क्वालिटी ऐसी कि दिल खुश हो गया। साथ में और भी ऑप्शन थे, जैसे कड़ी चावल हो गए और 2-3 आइटम और थे, लेकिन मेरी नज़र सीधी राजमा चावल पर ही पड़ी। तो पेट पूजा के बाद मैं फिर से निकल पड़ा माँ का नाम लेकर आगे पड़ाव की तरफ। जय माता दी। अर्धकुंवारी देखा था, अब वो जा रहे हैं भवन की तरफ। अर्धकुंवारी आने तक ही 6 किलोमीटर था, जो कि मैंने 3 घंटे लगभग कंप्लीट किया है। अब पता नहीं ये ठीक है या फिर एवरेज है या बिलो एवरेज है, पता नहीं। अब मैं अर्धकुंवारी से भवन की तरफ जा रहा हूँ। रास्ता तो ठीक है, अभी थोड़ा स्लोप है, मतलब यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। और थोड़ा मैंने रेस्ट भी किया है अर्धकुंवारी पे, तो मतलब अच्छा है। और यहाँ पे ये घोड़े खच्चर वगैरह भी नहीं चल रहे। दोपहर में तो मतलब काफ़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन अब मौसम अच्छा हो गया। 6 बजे के बाद ना मौसम बहुत बढ़िया हो गया। तो कभी भी ट्रैक करें या कभी भी मतलब दर्शन करें ना वहाँ के, तो रात का ही करें, वो सही लगता है।
जब आप भवन पहुंचते हैं तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। क्या आपने कभी इतनी शांति भरा मोमेंट फील किया है जिसमें सब कुछ रुक जाए, जहां कोई स्ट्रेस ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक अलग ही लेवल का इनर पीस। यही चीज माँ के दर्शन के वक्त महसूस होती है। जब आप गर्भजून गुफा से होकर माँ के दर्शन करते हैं तो लगता है जैसे आपकी सारी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी है, काफ़ी अच्छी दे रखी है। फ्री में पर्ची काटते हैं ये एंड आपको लॉक दे देते हैं। तो मतलब देखिए आप, काफ़ी यहाँ पे लॉकर है, किसी में भी रख सकते हैं, जो भी ओपन मिलता है आपको। मैं रख देता हूँ फिलहाल इसमें। मेरे लॉक का नंबर है 845। यहाँ से कुछ भी आगे ले जाना अलाउ नहीं है, जैसे कि आपका वॉलेट, बेल्ट, शूज और मोबाइल फोन। तो इसी वजह से मैं आगे का शूट नहीं कर पाया, तो मैं दिखा नहीं सकता। अब सीधा आपसे मिलता हूँ मैं दर्शन करने के बाद। और हाँ, दर्शन करने के लिए मुझे मैक्सिमम 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि रश काफी ज्यादा था और लाइन भी काफी लंबी थी। तो सीधा मिलता हूँ आपसे दर्शन करने के बाद। जय माता दी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हम छोटे थे तो सुना था कि यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। तब यह सिर्फ एक कहानी लगती थी, पर जब खुद एक्सपीरियंस किया तब समझ आया कि इसमें कितना दम है। कहानी यह है कि माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था और उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। मुझे माफ कर दो माता, आपसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उनका वध तो हो चुका था। फिर माँ ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी यात्रा के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेगा उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। मतलब कि यही, वैष्णो देवी टेम्पल के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी है, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। यानी कि मरते मरते भी माता ने भैरव को इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि उनके बिना यात्रा सफल ही नहीं हो सकती। ये अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर, उनके दर्शन करने। ये माता के भवन से 2 किलोमीटर ऊपर है, थोड़ी हाइक है 2 किलोमीटर की, वो करनी होगी बस। ये हम पहुंच गए भैरव बाबा के मंदिर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है। हवा बहुत है, हवा बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा। यात्रा सफल हो गई हमारी। भैरव बाबा के टेंपल से आया हूँ अभी 3:30 बज रहे हैं सुबह के। अभी फ़िलहाल मैं नीचे जा रहा हूँ कटरा की ओर, जो कि 11.5 किलोमीटर है। 11.5 किलोमीटर की हमें चलना पड़ेगा। देखते हैं कितने घंटे में हम इसको कवर कर पाते हैं। यह सफ़र सिर्फ मंदिर तक पहुंचने का नहीं, बल्कि अपने अंदर की नई शक्तियों को महसूस करने का है। जब आप यहाँ से वापस जाते हो तो सिर्फ यादें नहीं, एक नया जज्बा लेकर जाते हो। एंड वो जज्बा सिर्फ एक भक्त समझ सकता है जो एक बार इस यात्रा पर गया हो। अगर आपने कभी माँ वैष्णो देवी की यात्रा की है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर प्लान बना रहे हो तो बस एक चीज़ याद रखना, जब माँ बुलाती है तभी यात्रा सफल होती है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे माँ ने बुलाया हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी ये हमारी यात्रा ख़त्म होते हुए यहाँ पे जय माता दी।